आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है। 5 जजों का बेंच बैठा हुआ था, जिसमें से 3 जज ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। तो देश में अब जो आरक्षण है वो ईवीएस 10%, ओबीसी 27%, एसटी 7.5%, एससी 15%। नए आरक्षण के असहमत पर जज बोले हैं कि संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग के लिए भेदभाव के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 3.2 के बहुमत से फैसला सुनाया। अहम बात यह है कि बेंच में शामिल 2 जजों ने आरक्षण के लिए समय सीमा में जरूरत पर टिप्पणी करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। दोनों जज पक्ष में फैसला देने वाले बहुमत का हिस्सा हैं। इनमें से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, आज़ादी के 75 साल बाद हमें आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार की ज़रूरत है। संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो चुका है, इसी तरह आरक्षण की भी समय सीमा होनी चाहिए। वहीं जस्टिस जेबी पाद्रीवाला ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान के निर्माण के समय विचार था कि आरक्षण केवल 10 साल तक रहे, मगर यह आज़ादी के 75 साल बाद भी जारी है। हमें आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। इस व्यवस्था को समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये जो है त्रिवेदी का कहना है, बेला त्रिवेदी का कहना है, और साथ साथ दूसरा जज है पाद्रीवाला का कहना है। अब देखते हैं ये क्या है पूरा मामला। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने असहमति वाला फैसला सुनाया। इसका प्रमुख अंश है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना गलत है, यह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है और देश के आबादी का बड़ा हिस्सा एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का है। उसमें कई बेहद गरीब हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा इस वर्ग के गरीबों को इससे बाहर रखने का भेदभाव दिखाता है। संविधान भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह संशोधन सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर कर रहा है और बुनियादी ढांचे को भी कमज़ोर कर रहा है। यह हमें इस भ्रम में विश्वास करने को कह रहा है कि आरक्षण का लाभ पाने वाले पिछड़ा वर्ग को बेहतर स्थिति में रखा गया है। दोहरे लाभ देने वाला यह संविधान गलत है। इसके जरिए पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा वर्ग अनुमति नहीं दी जा सकती। यह संशोधन पिछड़ा वर्ग के लिए भेदभाव के समान है। आरक्षण को ऐसे ही किसी को मुफ्त पास के तौर पर नहीं दिया जा सकता। सरकार ने जिस आर्थिक आधार को लिया है उसे अन्य तरीकों से दूर कर सकती है। आरक्षण के मामले में 50% सीमा के उल्लंघन के खिलाफ कहा कि इसे विभाजन होगा। समानता के अधिकार का नियम का आरक्षण का अधिकार बन जाएगा, जो हमें तरक्की की राह में गर्त में ले जाएगा। तो चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने असहमति वाला फैसला दिया है और ईवीएस आरक्षण को लेकर असहमत हैं और इसकी बहुत सारी खामियां हैं, उसको संवैधानिक रूप से बताया गया है। इससे क्या है, समाज में खामियां पैदा होगा। साथ साथ अगर ये आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है तो इसको किसी और जरिए से इस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सशक्त बनाया जा सकता है। ये भी ये बात इसमें कही गई है। और ईवीएस में जनरल कैटेगरी से ही ईवीएस को 10% मिलेगा। यह 50% सीमा का अतिक्रमण नहीं है, इनका कहना है। लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल सभी लोग आते थे। लेकिन अब जो जनरल कैटेगरी में 10% जो ईवीएस मिलेगा उसमें सिर्फ
जनरल वालों को ही शामिल किया जाएगा। इसमें ST SC OBC को इस EVS के 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं क्या है मामला। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में प्रदेश में लागू ST 32%, SC 12%, OBC 16% यानी कुल 58% आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर 50% आरक्षण लागू करने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 10% EVS आरक्षण लागू करने का फैसला यहाँ किस तरह लागू होगा, इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव राम कुमार तिवारी ने कहा कि दूसरे प्रदेशों की भांति यहाँ भी EVS का आरक्षण उचित रूप से लागू होगा। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार भी EVS वालों को 10% देने के लिए तैयार हो गया है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में EVS वाले को 10% मिल सकता है। ये है छत्तीसगढ़ का। अब देखते हैं मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर असर, इसका क्या असर पड़ेगा। तो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर फैसले का व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा, यह सब सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना है। और सरकार मौजूदा 50% ST SC और OBC आरक्षण को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जनरल कैटेगरी में से ही 10% आर्थिक रूप से पिछड़े को दिया जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी के सीटों में ही जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार पहले कह चुका है कि 10% मौजूदा 50% में की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा, यह अतिरिक्त होगा। यह केंद्र सरकार का कहना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 10% दिया जाएगा, वो जनरल के ही 50% में से 10% को दिया जाएगा। राज्य में मांग उठ रही है कि EWS के ST SC OBC और गरीब वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए और यही सही होगा। इसका तार्किक आधार नहीं है। केंद्र सरकार पहले कह चुकी है कि 10% और मौजूदा 50% आरक्षण सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा, यह अतिरिक्त होगा। इसका तार्किक आधार नहीं है। EWS कोटा संविधान संशोधन कर लागू किया गया था। इसमें ST SC OBC के गरीब शामिल नहीं किए जा सकते क्योंकि उन्हें पहले से ही जातिगत आरक्षण मिल रहा है। एक तरफ इनका कहना है कि जो 10% मिलेगा वो अलग से 10% नहीं मिलेगा, जनरल का ही 10% जनरल की सीट का ही 10% को दिया जाएगा। और साथ साथ दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसमें ST SC OBC को शामिल नहीं किया जाएगा, ये इनका कहना है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब यहाँ पर एक देखते हैं कि इस राज्य में कितना % आरक्षण है। तो महाराष्ट्र में 64 से 65%, 10% EWS अलग से दिया जाता है। हरियाणा में 60%, 10% EWS कोटा शामिल है। बिहार में 60%, इसमें भी 10% EWS कोटा शामिल है। तेलंगाना में 50% से अधिक है। गुजरात में 59%, जिसमें 10% EWS कोटा शामिल है। राजस्थान में 64%, तमिलनाडु में 69%, झारखंड में 50%, छत्तीसगढ़ में कुल 82% दिखा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी क्लियर नहीं है। और मध्य प्रदेश में कुल 73%। तो EVS को लेकर यह एक खबर, बड़ी खबर थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने EVS को लेकर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। EVS को लेकर एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार, बहुत सारे राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी था।